सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी एक नेक्स्ट फाइल जो कि हमारी स्कूल इंटर्नशिप पे है। इससे पहले हमने कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूशन की फ़ाइल अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करी है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, आप वीडियो को जाके ज़रूर से देखिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आज हम देखेंगे रिफ्लेक्शन एंड कॉन्सिडरेशन की फ़ाइल, जिसमें सबसे पहले आप क्या लिखोगे, एक्नॉलेजमेंट लिखोगे। यहाँ पे आप अपना स्कूल का नाम मेंशन करोगे, अपनी टीचर का नाम मेंशन करोगे और अपना नाम साइड में मेंशन करोगे। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे देख लेंगे कि मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन की क्या मीनिंग होती है, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। आप लोगों को पता है कि रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, कि अपनी चीज़ों पे आप देखना कि मेरे अंदर हमने क्या सुधार किया है, क्या हमारे अंदर कमियां थी, अपने थॉट्स पे एनालाइज करना, अपने बिलीव्स को देखना, क्या क्या चीज़ें हमने करी हैं, उसको हमें सुधार करना है, किस तरीके से हमने कैसे क्या चीज़ें करी हैं, वो यहाँ पे हमें यहाँ पे लिखना हुआ है। फिर आपने जॉन डीवी के रिफ्लेक्शन में उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया था वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उनकी पूरी एक डेफिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर से मेंशन करिएगा और इसका मतलब भी आप ज़रूर से देख लीजिएगा। फिर उसके बाद में ये हमारी मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। देन उसके बाद में हम देख लेते हैं मीनिंग ऑफ कॉन्सोलिडेशन। इसका क्या मतलब होता है। रिफ्लेक्शन में तो आपने जान लिया कि रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, कि हमें अपनी ही थॉट्स, आइडियाज़, उन सबको हमें देखना कि क्या हम में कमियां हैं, क्या हम में खूबियां हैं, अपनी चीज़ों पे ध्यान रखना। जैसे आप बच्चों के चीज़ों पर क्या करते हो, सुधार करते हो, उनकी टेस्ट लेते हो, तो आप देखते हो, अज्यूम कर पाते हो कि कहाँ पे वो बच्चा गलती कर रहा है। वैसे ही रिफ्लेक्शन हमारे लिए होता है, खुद के लिए होता है। वो तो हमने समझ लिया। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कंसोलिडेशन की। तो इसका मतलब क्या होता है, और चीज़ें आपने क्या सीखी, नई चीज़ें आपने क्या ऐड ऑन करी अपने ड्यूरिंग इंटर्नशिप। आपने इंटर्नशिप करी, उसमें चीज़ें आपने क्या, कौन कौन सी चीज़ें और नई नई सीखी, कौन सी नई स्किल आपने सीखी, कौन सी न्यू नॉलेज आपने गेन करी, वो आपने क्या क्या वहाँ पे सीखा, किस तरीके से एनवायरनमेंट में आप कैसे क्या ढल सकते हो, किस तरीके से आप ड्यूटी आपने करना क्या सीखी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें मेंशन करना, इसका मतलब यही होता है। तो एग्जामिनर अगर आपसे क्वेश्चन भी पूछता है तो आपको डायरेक्टली यही बताना है। नेक्स्ट फिर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं बेनिफिट्स की, कि इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये डीप लर्निंग में हाँ हेल्प करता है। नए नए एक्सपीरियंस हमने क्या क्या सीखे हैं वो हम यहाँ पे हमें बताता है, कौन कौन सी हमारे अंदर खामियाँ हैं, कौन कौन सी खूबियाँ हैं, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी हमने नई स्किल सीखी है, क्या नॉलेज हमने नई नई गेन की है, मोटिवेशन आता है, कॉन्फिडेंस मिलता है, ये सारे बेनिफिट्स होते हैं। यहाँ पे हमारा जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद में हमारा प्रैक्टिकल पार्ट यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हम लिखेंगे एक्सपीरियंस एज अ टीचर। क्योंकि यहाँ पे हमें रिफ्लेक्शन एंड कॉन्सिडरेशन से रिलेटेड हमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लिखना है। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि हमारा एक्सपीरियंस एज अ टीचर क्लासरूम में ड्यूरिंग द इंटर्नशिप कैसा रहा है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे वो डिस्क्राइब करेंगे कि जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है, जैसा भी रहा है, अच्छा खराब, वो यहाँ पे आप डिस्क्राइब करोगे। एज इट इज़ भी आप सेम चीज़ लिख सकते हो। आपके कॉलेज वाले अगर A4 शीट पे लिखवाएं तो एज इट इज़ आप लिखिएगा, अदरवाइज़ अगर पंच पेपर पे उन्होंने बोला है तो आप पंच पेपर पे मेंशन करिएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे हम देख लेंगे एक्सपीरियंस विद स्टूडेंट्स। आपने स्टूडेंट्स के साथ कैसा क्या एक्सपीरियंस करा, कैसा क्या इंटरेक्शन रहा उनके साथ में, वो चीज़ यहाँ पे मेंशन करोगे। किस तरीके से आपने क्लास में बच्चों को हैंडल किया, बच्चों का क्या बिहेवियर रहा आपके साथ में, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप मेंशन करोगे। यहाँ पे जैसे ही मैंने लिखा है वैसे आप सेम एज इट इज़ लिख सकते हो। देन उसके बाद हम देखेंगे एक्सपीरियंस विद फैकल्टी। आपका स्कूल में जितने मेंबर थे उनके साथ आपका बिहेवियर कैसा रहा, प्रिंसिपल के साथ में आपका बिहेवियर कैसा रहा, एज अ स्कूल टीचर के साथ में आपका बिहेवियर कैसा रहा, वो लोग कैसे क्या कोऑपरेटिव थे ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप, किस तरीके से उन्होंने हेल्प करी, और अदर स्टाफ के साथ आपका बिहेवियर कैसा रहा, उनके साथ कैसा क्या इंटरेक्शन रहा, उन्होंने कैसे क्या आपकी हेल्प करी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप मेंशन करोगे। प्रिंसिपल का क्या रोल रहा है, स्कूल टीचर्स का क्या रोल रहा है, और अदर स्टाफ का क्या रोल रहा है। इसको आप एक एक पेज में भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने ज़्यादा बड़ी फाइल नहीं बनाई है क्योंकि बहुत लंबी फाइल हो जाएगी इंटर्नशिप की, सारे और भी टॉपिक हैं, इसलिए मैंने शॉर्ट शॉर्ट कंटेंट लिखा है। तो मैं आपको भी यही चीज़ कहूँगी कि आप भी ज़्यादा लॉन्ग उस पर मत जाइए, क्योंकि और भी फाइल्स हैं तो बहुत ज़्यादा लंबी फाइल हो जाएगी और इतना कोई देखता नहीं है। तो आप भी शॉर्ट ही रखिए। फिर उसके बाद में यहाँ पे हम सजेशन दे देंगे कि हमारे क्या सजेशन रहे हैं ड्यूरिंग इंटर्नशिप। तो यहाँ पे हम बताएंगे किस तरीके से कैसे क्या चेंजेस और होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें सही नहीं लगी। यहाँ पे हमने यहाँ पे वो सजेशन मार्क किए हैं और यहाँ पे पॉइंट्स में हमने सजेशन लिखे हुए हैं। आप भी एज इट इज़ ऐसे ही सजेशन लिख सकते हो, और अगर आपको और भी सजेशन इसमें ऐड ऑन करना है तो वो भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। देन फिर उसके बाद में कंक्लूजन में आ जाएंगे, निष्कर्ष जिसे हम कहते हैं,
क्या हमने कंक्लूजन यहाँ पे देखा, किस तरीके से हमें ओवरऑल चीज़ें लगी, किस क्या कैसे क्या हमने नॉलेज को क्या गेन किया। तो यहाँ पे आप पूरा ये मेंशन करोगे। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे आपको बताया है, यही आप एज इट इज़ लिख सकते हो, जिससे कि आपकी फ़ाइल बहुत अच्छी बनेगी। और भी अगर आपको यहाँ पे हेडिंग इंक्लूड करनी है तो और भी हेडिंग यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि बहुत लंबी फाइल हो जाएगी, इस वजह से मैंने शॉर्ट शॉर्ट हेडिंग यहाँ पे रखी हैं, शॉर्ट शॉर्ट कंटेंट रखा है, जिससे कि आप लोगों को भी दिक्कत ना हो। और जो स्टूडेंट्स हिंदी के हैं उनके लिए भी फाइल मैं अपलोड करूँगी, तो इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से करिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।